जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के साथ हुआ श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ जिन विम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन। श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर एमकेपुरम आगरा में चल रहा था पंच कल्याणक महोत्सव। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में भी चल रहा है श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन विम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। शनिवार को भगवान आदिनाथ जी का मनाया गया ज्ञान कल्याणक। खजुराहो में 14 नवंबर को आयोजित हुआ परम पूजनीय 105 आर्य का रत्न श्री द्रणमती माता जी सत्संग का भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह। भक्तों ने भक्ति भाव से कराया आर्य का संघ का पिच्छी परिवर्तन। अतिशय क्षेत्र उमता में 14 नवंबर को हुआ पंचम पटाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं बाल योगिनी गणनी 105 श्री विराटमती माता जी का पिच्छी परिवर्तन अत्यंत भक्ति भाव से संपन्न हुआ पिच्छी परिवर्तन समारोह। श्री कुंद अतिशय क्षेत्र नसिया जी मंदिर 12 में 15 नवंबर को आयोजित हुआ परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस एवं चरण छत्री लोकार्पण समारोह, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक की सहभागिता। श्री सम्मेश शिखर जी की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तगण अत्यंत भक्ति भाव से सिद्धों की पूजा आराधना कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित हो रहे श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 18 नवंबर को भी प्रभु अभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सभी ने प्रभु के शीश पर प्रासव जल के कलश कर पुण्य लाभ लिया। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी दे वीत राग मेट्यो अबे वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। ओ कितनी गोद कितनार की कितनी अंची अज्ञान आज धन मानुष्य भयो पायो जिनवर का। इसके पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों को प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। शांति धारा कर्ताओं ने पूछे गुरुवर के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा करते हुए सर्व शांति की कामना की। मरहम नमो पते बुद्धानम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो उजु मदीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो विपुल मदीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो दशपुवीनम सब शांति ओम भवतु। ह्रीं मरम नमो चौदशपुवीनम। सब शांति। प्रभु की शांति धारा के पश्चात प्रतिदिन की भांति संगीत में विधान पूजन किया गया, जिसमें भक्त गणों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं विधानाचार्यों के निर्देशन में श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर जमकर भक्ति नृत्य भी किया। डगरिया कठिन डगरिया कठिन डगरिया कठिन डगरिया कठिन डगरिया पार सिरे तेरी कठिन डगरिया पार सिरे तेरी कठिन डगरिया। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में ये आयोजन बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है, जिसमें समूचे देश भर से हजारों भक्तगण भाग लेकर आत्म कल्याण कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन परिसर मधुबन झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो में 14 नवंबर को परम पूजनीय 105 आर्य का रत्न श्री द्रणमती माता जी सत्संग का भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समाज बंधुओं ने पूज्य आर्य का संघ का पिच्छी का परिवर्तन कराकर अपने पुण्यों में वृद्धि की।
कार्यक्रम बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भक्तगण पूज्य आर्यका संघ को गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए। आर्यका संघ के पंडाल में प्रवेश करते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि इस दौरान स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो में 11 से 19 नवंबर तक 50 मंडलीय श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था। उसी के मध्य 14 नवंबर को आर्यका संघ का पिच्छी का परिवर्तन हुआ। किस्मत कितनी अच्छी गुरुमा ने अपनाया, तेरी किस्मत कितनी अच्छी गुरुमा ने अपनाया, गुरुमा तुझसे प्यार करेंगे। पुरानी पिच्छी का लेने के लिए तैयार है श्रीमान मनोज भैया, शांतिनगर जबलपुर, श्रीमती रश्मि जलपुर। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व भक्तिमय गीत के साथ मंगलाचरण किया गया। इसके पश्चात परम वंदनीय 105 आर्यका रत्न श्री दृढ़मती माता जी की गृहस्थ अवस्था के पिताश्री ने ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। इसी श्रृंखला में गुरु पूजन किया गया, जहां सभी श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के निमित्त से आर्यका संघ के समक्ष अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित किए। ये दृश्य बेहद अद्भुत एवं भक्तिमय था। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। आर्यका संघ को संयम के उपकरण पिच्छी भेंट करने के लिए पुण्यशाली श्रावकों द्वारा पैकेटों का अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भक्ति की ऐसी रसधारा बही कि प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति में आनंद विभोर हो गया और सभी पूज्य आर्यका संघ को संयम के उपकरण भेंट करने के लिए ललायत नजर आए। इसी श्रृंखला में एक श्राविका द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस पावन मौके पर खजुराहो में होने वाले पंच कल्याण के लिए श्री रमेश जी को मुख्य संयोजक बनाए जाने की घोषणा की गई। इनका नाम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने सुनिश्चित किया था। इन्हें समाज द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी को परम पूजनीय 105 आर्यका रत्न श्री दृढ़मती माता जी के मंगल प्रवचनों का लाभ भी मिला। आज का यह कार्यक्रम वैसे पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है। सभी इस भव्य पिच्छिका परिवर्तन के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ उपस्थित होते हैं। ऐसा आकर्षक विचार इस कार्यक्रम के साथ श्रद्धा आस्था का विचार जुड़ा रहता है, क्योंकि यह कार्यक्रम मात्र बाह्य प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होता, अंतर्दर्शन का कार्यक्रम भी होता है। माता जी के प्रवचन उपरांत आर्यका संघ का पिच्छी का परिवर्तन हुआ, जहां पूरे संघ का बड़ी माता जी के हस्त कमलों से पिच्छी का परिवर्तन हुआ। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो से ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात प्रांत के जिला महिसाणा स्थित अतिशय क्षेत्र उमता में 14 नवंबर को पंचम पट्टाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं बाल योगिनी गणिनी 105 श्री विरागमती माता जी का पिच्छी का परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने गुरु भक्ति कर अपने जीवन को धन्य किया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने प्रातः काल में मंदिर जी में श्री जिन अभिषेक एवं शांति धारा कर भक्ति भाव से विधान पूजन किया, जिसमें सभी ने संगीत में आराधना के साथ प्रभु के समक्ष श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। भवन मंडप सना दे
इन गर्भ देह मत सिंह पीठ दुराजे, इनमें जिन मोर मान हाथ पैर तलबते, दस्ताल प्रमित लक्षणों से पूर्ण कहीं, प्रत्यक्ष मन अंगनासी। ओम श्रीमद्लोक संबंधी चतुष्षष्ट्र पंचाशत जिन विम्यो जिन विमाले से सर्व जिन विम्यो जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामेति शांति शांति द्वारा पुष्पांजलि क्षेपामि। विधान के मध्य पंचम पट्टाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज ने कहा कि जिसने जितने भक्ति भाव पूर्वक पूजन किया उसने उतना ही पुण्य पाया। सभी लोग बड़े प्रेम भाव से दर्शन किए, पूजन किए, पर जिसकी जितनी भावों में शक्ति छिपी हुई है उसने उतना ही यहाँ से पाया। और जिसके भावों में ये लास्ट में जो आखिरी में इन्होंने जो बताया कि पूजा से क्या मिलता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, राज्य मिलता है, पुत्र मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ज्ञानमती माता जी ने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन ये मिलता, ये अगर इसी को हमने सब कुछ समझ लिया, जान लिया, तो हम इस पूजा हमने नहीं की। आपको संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, राज्य चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन हम प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु वो चाहिए जो तेरे पास है। इस पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री एवं माता जी को श्रीफल सहित अर्घ्य अर्पित कर नमन वंदन किया और विश्व शांति की भावना से हवन किया। ओम अनंत वीर्याय नमः, ओम अनंत निर्मलाय नमः, ओम अच्छेदाय नमः, ओम अभेदाय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अगरुवासाय नमः, ओम अशोभाय नमः, ओम अविलीनाय नमः, ओम परम धानाय नमः, ओम परम काश्य गुरुपाय नमः, ओम लोक वर्षिणे नमो नमः, ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अर सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम अनंत सिद्धेभ्यो नमो नमः। इसके पश्चात पिच्ची परिवर्तन कार्यक्रम हुआ जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भक्तों ने गुरुवर एवं माता जी को नवीन पिच्ची भेंट कर उनसे आशीर्वाद स्वरूप पुरानी पिच्ची प्राप्त की। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने गुरुवर एवं माता जी को कमंडल, शास्त्र आदि भी भेंट किए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रभु का अभिषेक किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक श्री सत्येंद्र कुमार रारा जी ने समाज बंधुओं के समक्ष अपने विचार रखे। गुरुदेव ने मानव कल्याण के लिए जितना बड़ा काम इस छोटे से उमटा गांव में किया है, अगर आप इसकी मिसाल पूरे विश्व में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और आज आप सब धन्य होने वाले हैं उस पुण्य धरती को देखने के लिए, और उस पुण्य जगह पर आप पहुंचेंगे गुरुदेव के साथ। कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके पश्चात महोत्सव समिति ने आगंतुक सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय क्षेत्र उमता, बिसनगर, जिला महिसाड़ा, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राग तज जिन राग रमे जो, कमंडल पिच्छी धारी हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु हैं, दिगंबर मुद्राधारी हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के पुनीत अवसर पर उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का हो रहा है भव्य पिच्ची का परिवर्तन समारोह। स्थान सत्संग भवन, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश। देखिए समारोह का विशेष प्रसारण 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे से सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के साथ हुआ श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ जैन विम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन। श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर एमकेपुरम आगरा में चल रहा था पंच कल्याणक महोत्सव। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में भी चल रहा है श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जैन विम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन। शनिवार को भगवान आदिनाथ जी का मनाया गया ज्ञान कल्याणक। खजुराहो में 14 नवंबर को आयोजित हुआ परम पूजनीय 105 आर्य का रत्न श्री द्रणमती माता जी सत्संग का भव्य पिच्ची का परिवर्तन समारोह। भक्तों ने भक्ति भाव से कराया आर्य का संघ का पिच्ची परिवर्तन। अतिशय क्षेत्र उमता में 14 नवंबर को हुआ पंचम पटाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं बाल योगिनी गणनी 105 श्री विराटमती माता जी का पिच्ची परिवर्तन अत्यंत भक्ति भाव से संपन्न हुआ पिच्ची परिवर्तन समारोह। श्री कुंदकुंदाचार्य अतिशय क्षेत्र नसियाजी मंदिर 12 में 15 नवंबर को आयोजित हुआ परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस एवं चरण छत्री लोकार्पण समारोह, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक की सहभागिता। राजस्थान के 12 स्थित कुंदकुंदाचार्य अतिशय क्षेत्र नसियाजी मंदिर में 15 नवंबर को परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस एवं चरण छत्री लोकार्पण समारोह भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर पुण्यार्जित किया। ये कार्यक्रम परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री गेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्य श्री ब्रह्मचारी जय निशांत भैया जी टीकमगढ़ के कुशल निर्देशन में ध्वजारोहण करके किया गया। इसके पश्चात मंदिर जी में जल शुद्धि, पात्र शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर घट यात्रा निकाली गयी। घट यात्रा की समाधि स्थल पर पहुंचने पर श्राविकाओं ने चरण छत्री की परिक्रमा लगाकर चरण स्थल का शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस दौरान श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज 12 के पूर्व अध्यक्ष श्री यश भानु जी पटौदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन की क्रिया संपन्न की गयी। आज इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो आज विद्यमान है। इस मंगल भावना से हम सभी उनके श्री चरणों में हमारे जिनागम की भाषा प्राकृत और संस्कृत इस भाषा में उनको नमन करते हैं और ये भावना भाते हैं कि हे आचार्य, आपने पूरे देश में जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की प्रभावना की। इस भावना से यदि हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो हमारा और विश्व का कल्याण होगा। कार्यक्रम में पहुंचे सभी महानुभावों का महोत्सव समिति ने स्वागत अभिनंदन किया। इसके पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने विधि पूर्वक चरण छत्री का फीता खोलकर उद्घाटन किया। श्रीमान सरोज कुमार जी, विनोद कुमार जी, विकास कुमार जी बड़जात्या परिवार के बहुत बहुत उनके पुण्य की अनुमोदना आज इस अवसर पर। और मैं एक बात और बताऊं, कैलाश जी तो ऐसे महान विभूतियाँ भी इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है। मैं समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित सभी महानुभाव एवं विद्वानों ने अपनी अपनी विनयांजलि व्यक्त की, जहां बड़ी संख्या में आचार्य श्री के भक्तजन मौजूद रहे। मुझे तुम याद आते हो गुरुवर, याद आते हो, मेरी नींदें चुराते हो, गुरुवर याद आते हो। प्रथम समाधि दिवस के इस पावन अवसर पर सभी अतिथियों की उपस्थिति में श्री ज्ञान सागर कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास किया गया। इसके पश्चात भक्तों ने गुरु चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित की। आज हम सब लोग
खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज 12 की ओर से आयोजित श्री ज्ञान सागर जी के प्रथम समाधि दिवस पर एकत्र हुए हैं। इस मौके पर मैं आचार्य श्री के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपका जो सानिध्य, आपका जो मार्गदर्शन जैन समाज को मिला वो अभूतपूर्व है। आचार्य श्री बहुत ही विशाल दृष्टिकोण को रखकर समाज में धार्मिक भावना हेतु कई डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, आईएएस, वकील आदि के सम्मेलन गोष्ठी करवाते रहते थे, जिससे हम भी सबको जान सकें और वे लोग भी बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों को शोभायमान करने वाले हमारे जैन समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य को समझें। छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे नियम दिलाकर स्वयं के साथ और धर्म के साथ जोड़े रखते थे। सराको धारक, आपने जो बिहार की तरफ सराक जाति के लोग रहते हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। आज भी सराक समाज आचार्य श्री का ऋणी है। आज परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज वो दिवस है कि हम इसको भूल नहीं सकते। आज इसको चिरस्थायी बनाने के लिए हमने श्री ज्ञान सागर कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास किया है, ताकि ये अवसर अक्षुण्ण रहे और साथ ही पूज्य आचार्य श्री की स्मृति रूप में चरण छत्री का भव्य निर्माण करवाया और उसका लोकार्पण संपन्न हुआ, चरण अभिषेक हुआ। आप सभी भक्तों से, जैन बंधुओं से अनुरोध है कि एक बार जरूर आचार्य श्री के समाधि स्थल का दर्शन कर अपना धर्म लाभ लेवें एवं शांतिनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र का भी नरसिंह जी महाराज के भी दर्शन का लाभ लेवें, यही हमारी भावना है। जय जिनेन्द्र। संध्या बेला में सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती उतारी, जहां सभी भक्तिमय लहरियों पर आरती कर झूमते हुए नजर आए। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री कुंदाचार्य, अतिशय क्षेत्र नसिया जी मंदिर, 12 राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन परिसर में भी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। शनिवार को इस धार्मिक कार्यक्रम में भक्तजनों ने भगवान श्री आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक में विधि विधान से श्री जी की पूजा अर्चना की। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम में भक्तजनों ने भगवान श्री आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक में विधि विधान से श्री जी की पूजा अर्चना की। सागर जी महाराज के चरणों में हम सबका पंच कल्याणक उत्सव में मुनिराज भक्तजनों को संबोधित करते हुए भगवान आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक के धार्मिक महत्व पर प्रवचन देकर भक्तजनों में धर्म प्रभावना की। क्रिया को समझो, आरदान देने के भावों को समझो। तो आज जब ऋषभ सागर महाराज निकल रहे हैं तो विवेक आप रखना, इतना विवेक रखना कि कोई भी व्यक्ति अशुद्धि में आहार ना दे, कोई भी व्यक्ति ऐसे आहार दान ना दे। हमेशा शुद्धि सोले के कपड़े में आहार दान देना है। आपको ये भाव याद रखना है कि मुझे अगर आहार दान देना है, और कोई भी व्यक्ति जितने भी यहाँ बैठे हैं आज इस भाग्य को छोड़ मत देना, आज आहार दान को छोड़ मत देना। जितने भी चाहे बाहर से आए हो चाहे यहाँ के लोग हो, सभी लोग ऋषभ सागर महाराज को आहार जरूर दे देना, क्योंकि इसके बाद वो केवल ज्ञान के धनी हो जाएंगे। तुम्हें फिर जिंदगी भर कभी आहार दान देने को नहीं मिलेगा। जो जिस पंचगड़क में आज बैठे हो ना, आज भगवान आहार दान और किसके दान से? आपका दिया हुआ दान ही उन्हें केवल ज्ञान प्रकट कर देगा। आपका दान तो देखो, आपका दिया हुआ दान, आपका दान अगर ना हो तो सोचो कि कभी भी आपके दान के बिना, और जितने भी तीर्थंकर हुए आज तक बिना आहार के कभी भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये याद रखना। कितने भी तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत तीर्थंकरों ने
आहार करके ही केवल ज्ञान हुआ है। सामान्य से भले ही बाहुबली भगवान चले गए बिना आहार के, भरत चतुर्गति चले गए बिना आहार के, लेकिन तीर्थंकर बिना आहार के कभी भी नहीं जाते। एक बात याद रखना। ओल्ड ईदगाह के सत्संग भवन में चल रहे पंच कल्याणक उत्सव में भाग ले रहे भक्तजनों के भाव देखते ही बन रहे थे। भक्तजनों का कहना था कि यह हमारे भाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच गुरुवर वीर सागर जी महाराज सत्संग इस पंच कल्याणक के लिए विराजमान हैं। बहुत अच्छा लगा। 6 महीनों बाद भगवान आदिनाथ भगवान का राधा श्रेयांश और बड़े भाई सोम के यहाँ आदिनाथ भगवान का आहार हुआ, गन्ने के रस से आहार हुआ। भगवान को अवधि ज्ञान से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि राधा श्रेयांश रिद्धिधारी मुनियों का जो ज्ञान था ना, उसके द्वारा उनकी अवधि ज्ञान से इक्षु ज्ञान से इक्षु आहार गन्ने के रस का आहार कराया। ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। इस पावन अवसर पे हम लोगों को सबको मौका मिला और मेरे माता पिता राजा सोम और रानी बने हैं, तो ये तो इससे बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज तो आनंद की वर्षा हुई है हमारे। क्या आपने आहार दिया? नहीं, मैं नहीं दे पाया, लेकिन पापा राजा सोम और रानी ने दिया, बहुत अच्छी तरीके से दिया और आनंद ही आनंद आ गए। मैंने नहीं दिया फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं दे पा रहा हूँ उनके माध्यम से। रात में थोड़ा सा हुआ कि आज महाराज जी जल्दी खुद आदिनाथ भगवान अपने घर में हार के आए थे, प्रणगान किया था। महाराज जी इधर उधर चले, फिर बाद में हमारे ही आए। श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में ताजनगरी के साथ साथ विभिन्न शहरों से गुरुवर के भक्त शामिल हो रहे हैं। इस 6 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव को लेकर भक्तजनों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। ईदगाह आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एमके पुरम आगरा में चल रहे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन प्रभु के मोक्ष कल्याणक के साथ हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन नित्य पूजन श्री सम्मेश शिखर जी पर्वत पर ध्यानारूढ़ मुद्रा में पार्श्वनाथ दर्शन, निर्वाण कल्याणक पूजन, विश्व शांति महायज्ञ आदि मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुए। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में शनिवार को एमके पुरम में चल रहे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का समापन श्री जी के मोक्ष कल्याणक के साथ हो गया, जहाँ प्रतिष्ठाचार्य जी के द्वारा सभी धार्मिक अनुष्ठान एवं सभी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। अब जो आगे रहेंगे वो सुन लो, स्वधर्म कुबेर यज्ञ पर हिस्सा, उसके बाद क्रम से सभी करेंगे और सबको मौका मिलेगा। एक बात सुन लो, पूरा कलश धीरे धीरे ढालने की जरूरत नहीं होती, एक धारा भी अभिषेक। प्रातः काल के बेला में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत मुनिद्वय के मंगल सानिध्य में नित्य पूजन, सम्मेश शिखर जी पर्वत पर ध्यानारूढ़ मुद्रा में पार्श्वनाथ दर्शन, मोक्ष निर्वाण कल्याणक पूजा एवं हवन शांति के साथ हुई। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों को भगवान की शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ मुनि महाराज ने भगवान के मोक्ष कल्याणक के विषय में विस्तार में वर्णन करते हुए भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। हो तो समझना कि आपका कार्य उत्तम हुआ है, मंगल हुआ है। भगवान चतुर्थ शुक्ल ध्यान की ओर आ रहे हैं, जिस ध्यान में आश्रव तो पूर्ण रूप से छूट ही जाते हैं, जो कर्मबद्ध थे उन कर्मों की सिर्फ निर्जरा होने का वह समय रहता है। अयोगी केवली बनने का चतुर्दश गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में जो उनका भाव उत्पन्न होता है, वह भाव ही परम यथाख्यात चारित्र का भाव कहलाता है, जिसके माध्यम से वह कर्म की निर्जरा करते हुए वह उस मोक्ष को प्राप्त होने जा रहे हैं। और वह उस गुणस्थान में केवल 5 ह्रस्व अक्षरों का जितना समय बचता है, उतना ही समय उसमें स्थित होते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है।
बता दें कि पंच कल्याणक स्थल पर आयोजित किए गए श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भक्तों ने 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक मुनि महाराज के मंगल सानिध्य में जमकर भगवान की भक्ति की, जहां संगीतकारों एवं अन्य कलाकारों द्वारा भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित कथा का नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत कर धर्म स्थल का माहौल ही बदल दिया, मानो सभी भक्तों को साक्षात भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के दर्शन हो गए हों। आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य दिन था और शांति धारा में सब लोगों ने भाव विभोर होकर के शांति धारा की। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर का आज महामस्तकाभिषेक सभी के लोगों के द्वारा यहाँ किया गया और जितने भी लोग बाहर से आए हुए थे, कोई ग्रेटर नोएडा से, कोई रोहतक से, कोई दिल्ली से और भी काफ़ी शहरों से आए हुए थे, सब लोगों ने भाव विभोर होकर बहुत ही पूजा अर्चना के साथ आज का दिवस मनाया। जैसे आपको मालूम है ये पंच कल्याणक 5 दिनों का होता है, जिसमें भगवान को पाषाण को भगवान का प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसका आज अंतिम दिन था जिसे मोक्ष कल्याणक कहते हैं। भगवान आज मोक्ष पधारे हैं और उसकी मोक्ष की सारी क्रियाएं हुई हैं। मोक्ष क्रिया होने के पश्चात भगवान का प्रथम अभिषेक और प्रथम शांति धारा हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उत्साह इतना अधिक था कि बोली जो है ख़त्म नहीं हो पा रही थी, तो उसको कहीं एक विराम दे करके समय की सीमा को देखते हुए इसको संपूर्ण कार्य किया गया। आज भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पंच कल्याणक स्थल पर पहुंचे, जहां प्रथम बार भगवान की नवीन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने का मौका सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। भगवान के महाअभिषेक का दृश्य इतना अद्भुत था और दिव्य था, जिसको शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। महामस्तकाभिषेक जो श्रवणबेल गोला में होता था, आज हमने वो दृश्य यहाँ आगरा में देखा, पश्चिमपुरी में, पार्श्वपुरी में। बहुत आनंद आ गया, जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा अभिषेक देखना यहाँ नामुमकिन था, अवर्णीय है। महाराज जी के सानिध्य में ब्रह्म सागर महाराज का जो अतिशय आगरे में छाया हुआ है वो अवर्णीय है। वो ऐसा छाया हुआ है कि हर जीव उस अमृत को पाने की इच्छा रखता है और उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही है कि बस वो बरसता रहे और हम पाते रहें। भगवान के महामस्तक अभिषेक के बाद विश्व शांति के लिए प्रतिष्ठाचार्य विनोद कुमार एवं सनत कुमार के द्वारा विश्व शांति महायज्ञ को संपन्न कराया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। पश्चिमपुरी एमकेपुरम में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन के बाद जिन भगवान को पुनः एक बार फिर रथ पर विराजमान कर बैंड बाजों के साथ सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ले जाया गया, जहां भगवान को पुनः मंदिर में विराजमान कराया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमकेपुरम पश्चिमपुरी आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
शनिवार को प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के साथ हुआ श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन। श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर MK आगरा में चल रहा था पंच कल्याणक महोत्सव। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में भी चल रहा है श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शनिवार को भगवान आदिनाथ जी का मनाया गया ज्ञान कल्याणक। खजुराहो में 14 नवंबर को आयोजित हुआ परम पूजनीय 105 आर्य का रत्न श्री द्रणमती माता जी सत्संग का भव्य पिच्ची का परिवर्तन समारोह। भक्तों ने भक्ति भाव से कराया आर्य का संघ का पिच्ची परिवर्तन। अतिशय क्षेत्र उमता में 14 नवंबर को हुआ पंचम पटाचार्य परम तपस्वी 108 श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं बाल योगिनी गणनी 105 श्री विराटमती माता जी का पिच्ची परिवर्तन अत्यंत भक्ति भाव से संपन्न हुआ पिच्ची परिवर्तन समारोह। श्री कुंदकुंदाचार्य अतिशय क्षेत्र नसियाजी मंदिर 12 में 15 नवंबर को आयोजित हुआ परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस एवं चरण छत्री लोकार्पण समारोह, जिसमें भक्तों ने उत्साह पूर्वक की सहभागिता। राजस्थान की पावन भूमि खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालु गुरुदेव के सानिध्य में भगवान आदिनाथ का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ उठा रहे हैं। 19 नवंबर को चांदखेड़ी में अद्भुत नजारा देखने को मिला। सभी श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में इंद्राणी बन प्रभु आदिनाथ का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हम बेगमगंज निवासी हैं। हमारा यह परम सौभाग्य है कि हमको लगातार 4 दिन से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रथम दिन नारेली जी, द्वितीय दिन भी नारेली जी में, तृतीय दिन बिजोलिया पार्श्वनाथ जी में और सुधा सागर जी मुनि महाराज जी के सानिध्य में चांदखेड़ी में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग प्रकाश चंद जी, अंकुश कुमार जी, खुशबू जैन, अनायका जैन, विमला देवी जैन और निर्मल कुमार जी, सुनीता जी, कुणाल जी खटोड़ विज्ञान नगर कोटा से रहने वाले आवा के हैं। आवा परिवार, आवा के महिमा आप लोग विशेष जानते हैं। सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आवा क्या डेवलप हुआ है। हम लोग 20 साल से आवा से ही और कोटा स्थान निवास कर रहे हैं, बट आवा से विशेष जुड़े हुए हैं। और आवा क्षेत्र की महिमा महाराज की मुखारबिंद से आप शांति धारा अब प्रवचन के टाइम और शंका समाधान के टाइम विशेष सुन सके हो कि क्षेत्र की क्या महिमा है। क्षेत्र की छटाई निराली है और महाराज ने जो डेवलप किया छोटा सा गाँव आज विश्व स्तर पर बन चुका है। और आवा को आप विशेष आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। और आज हम लोग यहाँ चांदखेड़ी में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शांति धारा करने आए थे। भाव छोटे ही बना के आए थे, बट महाराज की एक मुस्कान ऐसी मिली और आशीर्वाद ऐसा मिला कि महाराज ने बोला कि बस हाँ, अब जो बोला कर दो, तो बस वही आशीर्वाद मिला और हम लोग की प्रथम शांति धारा करने का पुण्य हमें अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ की कमेटी का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय जिनेंद्र। अभिषेक के बाद सभी श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया और दीप प्रज्वलन एवं शास्त्र भेंट कर विभिन्न मांगलिक क्रियाएं की और गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ उठाया। सबसे ज्यादा आप लोग किसकी चिंता करते हैं? कमाने की। जो देखो वही कमाने की चिंता कर रहा है, जो देखो वही कमाने की। पढ़ रहा है कमाने के लिए, बाजार गया है कमाने के लिए, कहीं 24 घंटे आप लोगों का सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? कमाने के लिए। अब 24 घंटे तुम कमाने की चिंता करते करते सब कर रहे। एक छोटा सा बच्चे को स्कूल भेजा है किस लिए? पढ़ाई की, कमाने के लिए। 24 घंटे आपको कमाने दिखता है और वही श्रावक मुझे हार दिखता है तो मुझे दानी दान दिखता है। तुम कमाने की चिंता बंद करो। जितने जितने % तुम कमाने का भाव करते जाओगे, साधु उतना उतना दान पर प्रोत्साहन देता जाएगा। ये नियम है तुम्हारा और हमारा, दोनों का कनेक्शन है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन श्रवण कर गुवाहाटी निवासी श्री नवीन जैन ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे।
महाराज जी का प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा हमें। महाराज जी ने जो कहा कि हमें दान देना चाहिए, ये भी बहुत सबको करना चाहिए। जितनी कमाई करे अपने अपने हिसाब से जो देना चाहे, वो चाहे किसी चीज़ में दान कर सके, चाहे मंदिर में हो, किसी पढ़ाई के लिए हो, किसी चीज़ में दे, वो अपने सहयोग जरूर करना चाहिए समाज के लिए। मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा इनका सुनकर, और मैं करूँगा भी अपने लिए। चांदखेड़ी में आने वाले श्रद्धालुओं का कमेटी की ओर से पगड़ी एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज की जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, और जैन जगत से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।